हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग को लेकर। यहाँ पर जो भी अकाउंट मैंने ओपन किया है आप लोगों के सामने, ये हमारी कल रात की पोजीशन है जो हमने ली थी। और जो आपको ये दिख रहा होगा ये डे एंड का है, मतलब रात को जब भी मार्केट ख़त्म हुआ होगा। अभी 9 बजने वाले हैं तो मार्केट स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं कि आज मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। और मार्केट ओपन हो गया है, यहाँ पर 9 बज गए हैं और यहाँ पर अभी पोजीशन हमारी हिली नहीं है। तो देखते हैं, एक बार मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। हाँ, अभी देखिए वापस हिल गई है। तो यहाँ पर 1,44,600 के आसपास या 45 के आसपास आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा। तो इसको फिर भी मैं एक बार वापस रिफ़्रेश कर देता हूँ, अगर कुछ अपडेट होना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये एक एवरेज प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये गलत प्राइस है वैसे, मतलब क्योंकि हमने तो बहुत ऊपर ख़रीदा है। बट ये एडजस्टमेंट है किसका? ये एडजस्टमेंट है हमारा 5 पैसे वालों का। जो उनका टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था कि जब हमारा 80,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था इस ट्रेड के ऊपर, तब उन्होंने वहाँ पर हमारी पोजीशन क्लोज़ की थी। फिर से एक नई पोजीशन उन्होंने मतलब दिया था। तो उनका जो भी अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होगा जिससे कि वो सारी जो पोजीशंस थी उनको सही कर रहे होंगे। सही इन द सेंस कि क्योंकि जब बीच में ट्रेडिंग नहीं चल रही थी तो कभी पोजीशन आ रही थी कभी जा रही थी, तो माइट भी मतलब जो भी उनका ग्लिच था उन्होंने ठीक किया होगा। तो हमारा एवरेज प्राइस यहाँ पर उन्होंने फिर दिखाया, ये 542 के आसपास ऐसे करके दिखाया। तो ये मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि ये बहुत ऊपर ख़रीदा गया है, वो भी हम देख लेते हैं। और चलते हैं हम अपना कहाँ पर, नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस का भाई साहब देख लीजिए, मार्केट न्यूट्रल ही ओपन हुई है। जहाँ पर क्लोज़ हुई थी उससे 1-2 रुपये शायद ऊपर नीचे मतलब वो हुआ होगा। तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर भी हम देखें क्रूड के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं बना है। एनजी का हमारा कोई एग्ज़िट आया नहीं है। स्ट्रैटेजी की भी अगर बात करें तो एनजी का स्ट्रैटेजी भाई देख लीजिए, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में अगर हम जाते हैं तो अभी 1,10,000 रुपये का यहाँ पर हमें प्रॉफिट इस पर दिखा रहा है इस पर। तो जैसे मैंने आपको बताया 5 पैसा का जो प्रॉब्लम आपको बताया था, और उसकी वजह से ये वहाँ पर क्योंकि वो एडजस्टमेंट हुआ होगा तो आपने देखा होगा मेरे को साइड में लॉस भी दिखा रहा था बुक्ड में। तो वो उस वजह से उस मतलब उन्होंने जो भी उसको एडजस्ट किया होगा वो मतलब अब वो तो मुझे नहीं पता क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, जो बट आपके सामने वही है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें प्रॉफिट जो होना चाहिए, अभी रिफ़्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर पता चल जाएगा। फ्यूचर के हिसाब से जो मतलब इस ट्रेड पे होना चाहिए वो होना चाहिए 1,09,000 या 10,000 आप कह सकते हैं। और ये अभी ओपन पोजीशन है तो लाइव है अभी ये। और इसके साथ में अगर हम क्रूड का भी देख लें एक बार, तो क्रूड का अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी कोई भी पोजीशन हमारी नहीं बनी है 16 तारीख के बाद से लेकर अभी तक। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कोई क्रूड की पोजीशन भी बन जाए तो आप लोगों को वो भी दिखाएं। और साथ में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एल्गो मैंने अपने पर्सनली इसको सेटअप किया है। और क्योंकि कोमोडिटी के अंदर एल्गो चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके जो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार टेक्निकली जो मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है उस टर्म्स में। तो वो धीरे धीरे जब मतलब मैं करूँगा, मैं प्रॉब्लम फेस करूँगा, उसका सोल्यूशन लेके आऊँगा, तो धीरे धीरे ये मतलब कंप्लीट ऑटोमेटेड हो पाएगा फ्यूचर में जाके। क्योंकि अभी ये कंप्लीट हम मतलब ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट ऑटोमेटेड है, क्योंकि हो सकता है कि बीच में ट्रेड हिट ना हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि जब मैंने हमारे दूसरे एल्गो को भी स्टार्ट किया था यार, उसमें भी देखिए बहुत लंबे चैलेंजेस थे, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। और अब जाके वो जो है ना पूरा स्ट्रीम होके मतलब बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ पर वो चलता है। तो हर चीज़ में टाइम लगता है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर क्या एल्गो मतलब इस पर चलेगा, हम कर पाएंगे? तो मैं बता रहा हूँ ठीक है, चलेगा तो फिर यूज़ हो ही जाएगा। बट अभी मेरा किसी को एल्गो ऑफर करने का कोई भी वो नहीं है, क्योंकि जब तक मैं ठोक बजा के ना देख लूँ कि क्या प्रॉफिट आ रहा है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एल्गो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, अगर करना भी है तो कैसे करना है, तो वो जब तक यार मैं कम से कम 3 महीना मैं नहीं अपने लाइव अकाउंट के ऊपर ये सब चेक कर लूँगा, तब तक मैं आपको कोई भी मतलब कोई भी सजेशन नहीं दे सकता हूँ भाई। क्योंकि मैं किसी और के पैसे पे रिस्क जो है ना वो नहीं ले सकता हूँ। तो ये तो था, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा मतलब कहाँ खुला है कैसे खुला है वो तो आपको भी दिख ही रहा होगा। कल भी मेरा पूरा पोजीशन जो था कल खुला ऊपर था, बट उसके बाद नीचे ही फॉल हुआ, वो मेरे लिए अच्छा ही रहा। तो क्योंकि जब ये यहाँ से रिवर्स लेगा तो डेफिनेटली मेरा
प्रॉफिट तो किल करेगा ये थोड़ा बहुत तो, क्योंकि 100% जो प्रॉफिट आपको दिखाता है वो तो ये मतलब देगा नहीं आपको। बट अच्छा ही है, यहाँ से जितना नीचे की तरफ जाएगा तो एटलीस्ट जैसे अभी मान लीजिए 1 लाख कितना प्रॉफिट चल रहा है अभी, अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है 144 के आसपास, तो अगर मार्केट यहाँ से घूमता भी है तो मुझे 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट भाई आना ही आना चाहिए, है ना। तो वो अच्छा है, क्योंकि 100% तो देखिए भाई कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। तो वो चीज़ें हैं। और इस वाली ट्रेड के ऊपर रिट्रेसमेंट जो ट्रेड मैंने आपको बताया था वो नहीं बना, क्योंकि हमारी यहाँ पर भी जो हमारी रिट्रेसमेंट जो लाइन थी वो काफ़ी मतलब ऊपर थी, तो वहाँ तक प्राइस नहीं गया। इतना ऊपर तो नहीं था, मतलब यहाँ पर होगा, तो ये ऊपर नहीं गया। अगर ये ऊपर जाता तो माइट भी मैं एक और दूसरा जो ट्रेड था वो भी सेल, मतलब दूसरा लोट भी सेल करता। तो ये था। और एक और चीज़ इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा भाई, कोई भी आदमी अगर यहाँ पर ऑप्शन करता है तो भाई मत करो। पर्सनली मैं वो करके देख चुका हूँ। और अगर ऑप्शन बाइंग आप करते हो तो मत करो, मतलब इवन आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा तब भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। मतलब वो सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए है आप लोगों के लिए कि चलो भाई हमने कम पैसे में हम नेचुरल गैस में ट्रेड कर रहे हैं। बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्जी। अगर आपको आग लगाना ही है तो भाई डायरेक्ट तेल डाल के लगा दो, है ना। मेरा एक सजेशन था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर क्या हम ऑप्शन बाइंग करके इसको कर सकते हैं। भाई करने को तो सब कुछ कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है पैसा कैसे आएगा। पैसा चाहिए, पैसा वैसे नहीं आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन ऑप्शन सेलिंग वाला। तो भाई देखो, ऑप्शन सेलिंग के अंदर एज तो है, ये तो मैं मानूंगा कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर नेचुरल गैस में एज है। बट एक बात बता दूं, वहाँ पर बिड आस्क के अंदर इतना बड़ा गैप बन जाता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि आप लिमिट ऑर्डर में ऑर्डर डालोगे तो वो फुलफिल नहीं होगा, और अगर मार्केट पर आपने उठा दिया उस ऑर्डर को तो आपको हो सकता है कि 1-1 रुपये का भी कई बार कई ऑप्शंस में, तो मतलब मैंने देखा है बीच बीच में 1-1 रुपये से ज़्यादा का गैप बन जाता है सडन ऑफ। तो वो मतलब एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। इसका मतलब यह है कि स्लिपरेज, यानी कि स्लिपरेज आपका बहुत ऐड होगा बाइंग जब आप करोगे। मतलब आप किसी भी ऑप्शन को जब आप लोगे तब भी उसके अंदर आपका स्लिपरेज ऐड हो जाएगा लेते ही, और जब आप उसको प्रॉफिट बुक करोगे या लॉस बुक करोगे तब भी आपका उसमें स्लिपरेज ऐड होगा। तो भाई मैंने तो देखा कि मतलब मोटा मोटा मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ये ना भी कहूँ कि चलो 1 रुपये का स्लिपरेज, बट मैं ये तो कह सकता हूँ कि दोनों साइड का मिला के 1 रुपये का स्लिपरेज तो है ही है। यानी कि आप प्रॉफिट करो लॉस करो 1000 रुपये तो कम आपके आने ही आने हैं। तो वो देख लीजिए भाई, वो थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा है भाई। क्योंकि जैसे अगर मैं कल का एग्जांपल दूं आपको, तो कल के प्रीमियम क्या थे? कल के प्रीमियम, एवरेज प्रीमियम 20 रुपये से स्टार्ट थे, कोई 15 का था, कोई 20 का था, मतलब एट द मनी की बात कर रहा हूं मैं। अब आप सोचो ना भाई, कल के अंदर मार्केट कहाँ 470 रुपये पे खुलने के बाद कहाँ चली गई थी मार्केट? नीचे। अब आप खुद सोचो, 15 रुपये 20 रुपये का आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, एक्सपायरी पे ज़ीरो होगा, यानी कि 10 रुपये का हाईएस्ट मार्जिन है उसके ऊपर पैसा कमाने का। मार्केट भाग रही है नीचे 30 पॉइंट 40 पॉइंट, अगर आपके अपोजिट चली गई तो आपको नंगा कर देगी 1 मिनट में। तो वो भी मत करो, मतलब बाकी तो करना है तो भाई करो, मुझे क्या मतलब है। बट मेरा काम था आप लोगों को सही सलाह देनी कि मतलब क्या होना चाहिए। और यार देखो, इतना ही एज होता तो मैं फ्यूचर नहीं कर रहा होता, राइट। और पहले वाला मैं नहीं हूँ कि जो मैं आपको बोलूँगा कि भाई मुझे फ्यूचर ऑप्शंस का आइडिया नहीं है तो मैं फ्यूचर में ही काम करता हूँ। नहीं भाई, आज की डेट में हमें सब आइडिया है, ऑप्शंस की एक एक चीज़, एक एक बारीकियाँ पता है। तो हर चीज़ ठोक बजा के मैं देखता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर ऑप्शन के अंदर एज होता मैं तो ऑप्शन में करता, और अगर यहाँ पर अभी ऑप्शंस में एज नहीं है, दोनों की बात करूँगा, क्रूड की भी बात करूँगा। और लिक्विडिटी का भी इशू है, कई बार मतलब नहीं होता, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ऑप्शन के अंदर मत करो भाई। देखो यार, अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको कॉन्स्टेंट एक तरीके से आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो और चैलेंजेस बढ़ाते जा रहे हो तो आप पैसा नहीं कमाओगे लॉन्ग टर्म में, ये गारंटी है। और कई लोगों से कल बात हो रही थी तो बता रहे थे वो अपनी जर्नी की, भाई नेचुरल गैस में स्टार्ट किया था, पैसा कमाया है, बट अभी स्टक हो गया। देखो यार, अभी नेचुरल गैस में इस साल में जिसने भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया होगा पिछले 2-4 महीने से, तो हो क्या रहा है, बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। तो क्या होता है कि आपको बड़ा ईजी लगता है कि अरे यार मैं तो बहुत बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर रहा हूँ, बट उसको मैनेज करना, जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास भी जो मतलब मैं जिस स्ट्रैटेजी को मतलब बनाया है मैंने, आप देखेंगे भैया 1,09,000 का प्रॉफिट चल रहा है ना, तो नीचे 63,000 का लास्ट ट्रेड पे लॉस भी आया है, राइट।
बट मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एक साइकोलॉजिकली चीज़ है यार, आप ये लॉस लोगे नहीं, आप बहुत बड़ा लॉस लोगे। पता क्यों? क्योंकि आपने पीछे 2 लाख रुपए कमा लिए, आप सोचोगे अरे मेरे पास तो 2 लाख का बफर है यार, अभी तो मार्केट घूम जाएगा घूम जाएगा। क्योंकि जब नेचुरल गैस 400-500 रुपये की वैल्यू दिखती है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं यार, 600 से 400 पे तो आया, 200 पॉइंट तो फिर घूम जाएगा। मतलब ऐसा मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोगों का मैसेज मेरे पास आया, अपनी प्रॉब्लम्स वो बता रहे थे। तो ऐसा भी मत करो यार, और मत करो। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको करना ही है तो एटलीस्ट मेरी डायरेक्शन देख लो। मतलब सुबह सुबह मैं दिखा तो देता ही हूँ आपको, तो अगर आपको करना ही है तो देखो, बीच का डायरेक्शन तो आपको नहीं पता होगा, माइट भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका हो, बट फिर भी एक चांसेस ये हैं कि अगर मॉर्निंग में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो एटलीस्ट मान लीजिए मेरे पास आज सेल कॉल है, तो एटलीस्ट अगर आपको पूरा दिन करना ही है तो अपॉर्चुनिटी सेल की ढूंढो यार। मतलब सेल की तरफ जाओ कि यार हाँ आज हमें सेल ही करना है, अनटिल और अनलेस कि आपको ये ना पता चल जाए कि मेरा एसएल हिट हो गया है। मैं कोशिश करूंगा उसमें भी अगले 3 महीने तक कि अगर मेरा एसएल हिट होता है या मेरा एग्जिट होता है तो मैं एटलीस्ट एक वीडियो फिर बना दूं और बता दूं भैया मेरा एग्जिट हो गया है, अभी मेरी नई पोजीशन ये है। तो एटलीस्ट अगर आपको भी पोजीशन बनानी ही है कभी भी, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो सिर्फ उसी डायरेक्शन की पोजीशन बनाओ, उसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश मत करो। माइट भी मुझे उस कॉल पे लॉस हो जाए, बट फिर भी एटलीस्ट मेरे पास एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे कि पैसा बन रहा है। तो वो आप मतलब देख सकते हैं, मेरा ये सजेशन है। तो मतलब वो तो आपकी मर्जी, जैसे आपको करना है, जैसा आपको अच्छा लगे, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी आप में से मतलब लॉस हो। तो ये चीज़ है। चलिए तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरा जो अभी इक्विटी का है उसका आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी का, तो कल क्योंकि एक्सपायरी थी तो रोल ओवर हमने किए थे, तो ये मेरी जो कॉल्स हैं ये रोल ओवर कॉल्स हैं। मतलब जो ट्रेड्स ऑलरेडी चल रही हैं, जिनका एग्जिट नहीं आया, इनका जो मेन कॉल थी जहां पर एंट्री बनी थी वो मेरे पास नहीं थी। बट क्योंकि कल रोल ओवर किया था, तो रोल ओवर जब करते हैं तो सभी के अकाउंट में एक साथ हिट होते हैं, तो फिर ये रोल ओवर कॉल्स मेरे पास हिट हुई हैं। अगर मार्केट आज खुलता है नीचे और नीचे जाता है तो मैं फिर शायद कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा लकी हूँगा कि मैंने मतलब जो ग्लिच हुआ था 5 पैसा का, उसमें इतना कोई लॉस हमारा नहीं हुआ, मैं बच गया। और साथ ही में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये ट्रेड बड़ी हो जाती है तो जो नुकसान मेरा हुआ है, मतलब जो ये ट्रेड मेरे को नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ ग्लिच, तो थोड़ा बहुत तो रिकवरी मेरे को यहाँ से मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। और अभी कल तो 5 पैसा का अकाउंट थोड़ा ठीक चल रहा था, इसीलिए अकाउंट पे ट्रेड भी हिट हुई, और आज हम देख रहे हैं कि इसमें कोई नई तरह की ट्रेड भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर। और मार्केट भी खुलने वाली है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।